नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी मकर संक्रांति पर्व के विषय में। मकर संक्रांति के विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, जैसे कि मकर संक्रांति कब है, किस तारीख को मनाई जाएगी, मकर संक्रांति में किन किन वस्तुओं का दान करना हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी वस्तुओं का दान हमें करना चाहिए, मकर संक्रांति पे किस प्रकार से हमें पूजन अर्चन करना चाहिए, मकर संक्रांति पर जो वस्तुएं हम दान करते हैं उसे हमें किसे देना चाहिए, क्या हम किसी ब्राह्मण को दें या फिर पंडित जी को दें, किसी गरीब को दें, किसी असहाय को दें, किसको दान देना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, किन वस्तुओं का दान हमें अवश्य ही देना चाहिए। वैसे दान की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन कौन सी वस्तु बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आप कुछ भी ना कर सके तो आप इस वस्तु का दान अवश्य करें। आप लोग वीडियो में जानेंगे। साथ में मकर संक्रांति, जैसा कि आपको नाम से ही ये विदित हो रहा है कि सूर्य देव जी जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। कितने बजे, कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य देव जी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तारीख और समय क्या होगा, सारी जानकारी आप लोग इस वीडियो में पाएंगे। कुछ भी और प्रश्न हो तो उसको भी आप लोग पूछ सकते हैं। यदि कोई प्रश्न मुझसे छूट जाता है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों मकर संक्रांति का पर्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। यह पर्व विशेष रूप से स्नान और दान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष 2024 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी? दोस्तों, इस वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ रही है। किसी वर्ष यह 14 जनवरी को पड़ती है, कभी 15 जनवरी को पड़ती है। देखिए, मकर संक्रांति में आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा कि मकर संक्रांति में जैसे कि हमारा जो सभी पर्व है, त्योहार, व्रत है, वो तिथि पर निर्भर करता है, लेकिन मकर संक्रांति जो है वो इस बात पे निर्भर करती है कि सूर्य देव जी मकर राशि में कब प्रवेश कर रहे हैं। उसी के अनुसार हम इस पर्व को मनाते हैं। तो इस वर्ष आइए जान लेते हैं कि कब सूर्य देव जी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो उनका समय होगा 14 जनवरी की रात। 14 और 15 जनवरी इसे कहा जाएगा क्योंकि रात्रि में 2:54 पर अर्थात लगभग 3 बजे सूर्य देव जी धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसा कि मकर संक्रांति का पर्व स्नान और दान के लिए महत्वपूर्ण है, तो यह हम प्रातः काल ही इस पर्व को मना सकते हैं। तो उदया तिथि बहुत ही महत्व रखती है। तो 3 बजे रात्रि में, लगभग 3 बजे रात्रि में सूर्य देव जी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और प्रातः काल 15 जनवरी को 2024 को हम लोग इस पर्व को मनाएंगे, जिसका कि शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:15 से शाम 5:46 तक। कहने का मतलब मकर संक्रांति का यह पूरा दिन आपको शुभ मुहूर्त है। आप दान इत्यादि कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्नान तो प्रातः काल ही करना बहुत ही उत्तम होता है। अब मैं बात करती हूँ महापुण्य काल, अर्थात अगर इस समय के बीच में, इस समय में आप दान करते हैं, स्नान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो इससे आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि कुछ ऐसे समय होते हैं जिस पर हमें कार्य करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अर्थात हमारा जो महत्व है उस कार्य का वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। वो शुभ समय होता है। तो वो शुभ समय महापुण्य काल का समय होगा 15 जनवरी को प्रातःकाल 7:15 से 9 बजे तक। अर्थात इतने समय के बीच में आप स्नान, दान सब कुछ यदि कर लेते हैं, पूजन अर्चन, तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम होगा। वैसे पूरा दिन शुभ है। आप पूरे दिन अपना जो भी आपका शुभ कार्य है, स्नान दान का, वो सारा कार्य आप लोग कर सकते हैं। अब आइए मैं बात कर लेती हूँ दोस्तों कि बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है गंगा स्नान करना मकर संक्रांति पर। तो मान लीजिए कि बहुत सारे भक्तजन पवित्र नदियों पर, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, बहुत भारी भीड़ होती है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं, तो घर पर ही आप लोग स्नान कर सकते हैं। अब बात आती है कि माताएं बहनें इस दिन जैसे बालों को धुलें या ना धुलें। दिन है सोमवार का, तो सोमवार को ज्यादातर सुहागिन स्त्रियों को बाल धुलने के लिए मना किया जाता है। तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो भी मेरी माताएं बहनें, उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि वो तीर्थ स्थल पर जाकर गंगा स्नान कर रही हैं,
तो गंगा स्नान में डुबकी लगाने का नियम होता है। कहा जाता है कि गंगा स्नान जब हम करने जाते हैं तो हमें डुबकी लगानी चाहिए। तो वहां पर बाल धोने न धोने का नियम नहीं लिया जाता है कि ये दिन है तो हमें इस दिन बाल नहीं धोना है या धोना है। गंगा स्नान में सब कुछ मान्य होता है। आप डुबकी लगाकर आए, वहां बाल धोने का कोई नियम आपको नहीं लेना है। लेकिन यदि आप घर पे स्नान कर रही हैं तो सोमवार का दिन है, आप पानी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान कर सकती हैं, लेकिन इस दिन बालों को न धुलें। एक दिन पहले ही बाल आप धुल सकती हैं। गंगा जल छिड़क लें, फिर अपने बालों पर थोड़ा सा और सिंदूर इत्यादि लगाकर महिलाएं पवित्र हो जाती हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई, क्योंकि महिलाओं के मन में, माताओं बहनों के मन में इस बात को लेकर ज्यादा दुविधा रहती है कि बालों को धुलें या न धुलें जब भी कोई पर्व या व्रत त्योहार आता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आइए जान लेते हैं दान के विषय में। देखिए, सबसे पहले आप लोग सुबह सवेरे उठ जाइएगा ब्रह्म मुहूर्त में। अपने घर के जो भी आपके कार्य हैं दैनिक, उसे करने के बाद आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद सूर्य देव जी की पूजा करने का विशेष विधान है। तो सूर्य देव की पूजा समय तो मैंने बता ही दिया है, शुभ समय बहुत ही प्रातः काल करनी चाहिए। इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या है वो भी आइए जान लेते हैं। उसी हिसाब से आप लोग सूर्य देव जी की पूजा करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम होगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, 15 जनवरी के दिन सूर्योदय का जो समय होगा 7:14 पर, और 7:15 पे मैंने शुभ समय भी बता दिया है। बहुत ही अच्छा समय है। बिल्कुल सूर्योदय होते होते आप सूर्य देव जी का पूजन करिए। देखिए कितना ज्यादा पुण्य फल आपको मिलने वाला है। और इस दिन सूर्यास्त होगा 5:57 पर। तो ये संक्रांति के दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय था। आइए बात कर लेते हैं फिर कैसे आपको क्या क्या करना है इस दिन। तो आप लोग सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके उगते हुए सूर्य देव जी को जल अर्पित कीजिएगा। बिल्कुल प्रातः काल जब सूर्य देव जी अपनी लालिमा लेकर उदय होते हैं, उसी समय आप लोग एक तांबे के पात्र में, लोटे में जल में आप लाल चंदन रोली डालिएगा, गुड़ डालिएगा, लाल पुष्प मिल जाता है तो डालिएगा। अक्षत डालकर आप अच्छे से ओम सूर्याय नमः बोलते हुए या फिर ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या फिर गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाकर, सर से ऊपर उठाकर आप सूर्य देव जी को निहारते हुए, दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित कीजिएगा। उनसे प्रार्थना कीजिएगा, अपने आरोग्य होने की प्रार्थना, अपने सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए आप सूर्य देव जी का पूजन कीजिएगा। उन्हें धूप प्रज्वलित कीजिएगा, उनके समक्ष एक दीपक जलाइएगा, सूर्य देव जी की आरती कर लीजिएगा। इस तरह से आप विधि विधान से सूर्य देव जी की पूजा कर लीजिएगा। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने का भी विशेष विधान होता है। अब सबसे पहला कार्य आपको करना है दान। देखिए, दान की कोई सीमा नहीं होती, ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का दान जो होता है वो क्या है, क्या महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो आप क्या दान करें कि मकर संक्रांति का आपका दान जो है वो संपूर्ण हो जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दान होता है खिचड़ी का दान। इसे आम बोलचाल की भाषा में खिचड़ी भी कहते हैं। इस त्योहार को ही खिचड़ी कहा जाता है, खिचड़ी नाम से जाना जाता है ये त्योहार। तब इसीलिए खिचड़ी का इतना ज्यादा महत्व है इसमें। तो सबसे पहले आपको खिचड़ी का दान करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास, खिचड़ी का दान आप कैसे करेंगे। देखिए, खिचड़ी तो कई तरीकों से बनती है। मूंग दाल की खिचड़ी बनती है, अरहर दाल की खिचड़ी बनती है, उड़द दाल की खिचड़ी बनती है, लेकिन इस मकर संक्रांति पर काले उड़द दाल और चावल की खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। वैसे अपनी अपनी पसंद से लोग अलग अलग प्रकार की खिचड़ी बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन जो इस पर्व का जो मुख्य महत्व है वो मैं बता रही हूं। काले उड़द की दाल और चावल आपको लेना है। जैसे हम लोग सीधा दान करते हैं प्रत्येक व्रत त्योहार पर, तो सीधा में क्या होता है, चावल रखते हैं, दाल अलग रखते हैं, सब्जियां रखते हैं, फल रखते हैं, तेल रखते हैं, मसाले रखते हैं, हल्दी नमक, ऐसे हम लोग दान करते हैं। लेकिन खिचड़ी में मैं आपको बता दे रही हूं, अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। उड़द की दाल और चावल को मिलाकर हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, उसी तरह उड़द के दाल और चावल को मिलाकर ही आपको दान करना है। मतलब खिचड़ी का रूप देकर आपको दान करना है, अलग अलग दाल चावल आपको दान नहीं करना है। तो आप पहले खिचड़ी बना लीजिए, कहने का मतलब वही कच्चा अनाज ही मैं बात कर रही हूं, उसको मिला लीजिए। उसके बाद खिचड़ी में क्या पड़ता है, हल्दी, नमक, अदरक, घी, ये सारी चीजें पड़ती है। तो कहने का मतलब जब आप खिचड़ी का दान कर रहे हैं तो उसके साथ जो सामग्री उसमें पड़ती है, जितना भी आपसे हो सके, हल्दी नमक ही है तो वही आप दे दीजिए। उसके साथ मसाले, घी, गुड़ का दान किया जाता है, साथ में सब्जियों का दान किया जाता है। खिचड़ी के साथ सब्जी भी बनती है। तो इस तरह से आप खिचड़ी का जो पूरी सामग्री है, कच्ची सामग्री, वो सारी सामग्री आप लोग दान में दे सकते हैं। और मान लीजिए कोई व्यवस्था नहीं है,
तो आप केवल खिचड़ी जैसे दाल और चावल को मिलाकर नमक और हल्दी और कुछ सब्जी आप दान में दे सकते हैं। ये आपका दान हो गया। अब मैं बात करती हूँ और क्या क्या आप दान कर सकते हैं। इस दिन काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन गुड़ का दान करना, घी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आप दान की कोई सीमा नहीं है। ठंड का मौसम है, आप गर्म वस्त्र का दान कर सकते हैं, काले कंबल का दान गरीबों में कर सकते हैं, और भी जो जरूरत की वस्तुएं होती हैं, कपड़ों का दान आप कर सकते हैं, जूतों का दान कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप दान कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, खिचड़ी का दान, काले तिल का दान, घी का दान, गुड़ का दान, ये सारे दान जो है वो आपके तमाम तरह के ग्रह दोष को दूर करते हैं, आपके जीवन से तमाम तरह की कष्ट बाधाओं को दूर करते हैं। तो ये सारी चीजें आप दान कर दीजिएगा। अब बात आती है कि दान किसको दें, क्या ब्राह्मण को दान दें या फिर किसी गरीब को दान दें। देखिए, कहा जाता है कि जो सामर्थ्यवान है, जिसके पास सब कुछ है, उसे दान देने की अपेक्षा आप किसी गरीब को दान देते हैं, वो ज्यादा उत्तम होता है। वैसे आप चाहें तो गरीब को भी दान दे दें और ब्राह्मण को और पंडित जी को भी दान कर दें, आपकी शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है। दान के साथ दक्षिणा आपको जरूर रखना है, ये कार्य आपको जरूर करना है। तो किसी गरीब असहाय को आप दान करेंगे तो बहुत उत्तम है। दूसरी चीज, कच्चे अनाज की बात तो मैंने बता दी। खिचड़ी को पकाकर, मतलब जैसे खिचड़ी बनाकर हम लोग खाते हैं, तो खिचड़ी को बनाकर भी गरीबों में बांटना, ये बहुत ही उत्तम होता है। किसी आप मंदिर पे चले जाएं, किसी तीर्थ स्थल पर हैं आप, या फिर आपके घर के आसपास कोई गरीब है, असहाय है, निर्धन है, जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, खिचड़ी बनाकर आप दान करें। खिचड़ी के साथ जो भी सामग्री खाई जाती है, वो सारी चीज ले जाकर भूखों को आप खिला कर आएं, ये बहुत ही उत्तम होता है। खिचड़ी को बनाकर सबसे पहले आप भगवान जी को भोग लगाएं, अपने घर के मंदिर में अपने इष्ट देव को भोग लगाएं। उसके बाद उस खिचड़ी को आप अपने पूरे खिचड़ी में मिलाकर प्रसाद स्वरूप में खिचड़ी को ग्रहण करें। खिचड़ी दान करना और खिचड़ी का सेवन करना दोनों ही मकर संक्रांति पर विशेष रूप से महत्व रखता है। तो आप लोग भोग लगा लीजिएगा, खुद भी सेवन कीजिएगा, गरीबों को भी खिचड़ी खिला दीजिएगा, कच्चे खिचड़ी का भी दान कर लीजिएगा। साथ में ठंड के जो भी वस्तुएं होती है, जैसा कि मैंने बताया, जूता, गर्म कपड़े, कंबल इत्यादि का आप लोग दान कर लीजिएगा। ये सारी चीज हो गई। सूर्यदेव भगवान जी की विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात आती है कि खिचड़ी के अलावा क्या आप केवल चावल का दान, जैसे खाली अन्न का दान नहीं कर सकते हैं, गेहूं का दान नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। खिचड़ी जो महत्व था वो मैंने बताया। आप खिचड़ी चाहे थोड़ा सा ही दान करें, लेकिन आप खिचड़ी मिलाकर, दाल और चावल को मिलाकर आप दान जरूर करें। उसके बाद आप गेहूं का भी दान कर सकते हैं, चावल का भी दान कर सकते हैं। मतलब जो सीधा होता है, अलग अलग अनाज जो हम लोग दान करते हैं, इस प्रकार का दान भी आप लोग कर सकते हैं। दान के साथ दक्षिणा देना बिल्कुल मत भूलिएगा, दक्षिणा अवश्य रखिएगा। अब एक कार्य और भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी बनाकर अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर आमंत्रित करके उनको भोजन कराना। तो मकर संक्रांति पर जब हम भोजन कराते हैं ब्राह्मण को बुलाकर, तो इस दिन खिचड़ी का ही भोजन कराते हैं। वैसे अन्य पकवान भी आप बना सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम उन्हें खिचड़ी ही खिलाया जाता है। किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी आप गरीब को खिलाएं या फिर ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में भोजन कराएं मकर संक्रांति पर, तो खिचड़ी ही खिलाना चाहिए। इस दिन का इतना अधिक महत्व है खिचड़ी का, दान का, खाने का, खिलाने का, हर तरह से भगवान जी को भोग लगाने का। तो ये मैं बता रही हूं कि जब भी आप ब्राह्मण को भोजन कराएं तो पहले खिचड़ी आप लोग खिला दें, बाद में अन्य पकवान जितना भी आप चाहें उन्हें खिला सकते हैं। तो ब्राह्मण को भोजन कराना भी इस दिन बहुत ही ज्यादा शुभ और पुण्य को देने वाला बताया गया है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। मकर संक्रांति पर इतने कार्य आप कर लीजिए, आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दीपदान का भी बहुत महत्व है। संध्या के समय आप मंदिर में, सरोवर के पास, अपने घर के मंदिर में माता तुलसी जी के समक्ष आप लोग दीपदान अवश्य ही कीजिएगा। यदि आप पवित्र तीर्थ स्थल पर हैं तब तो बहुत उत्तम है, माँ गंगा को आप दीपदान कीजिएगा, उनको दीपक समर्पित कीजिए। तो ये सारे कार्य भी मकर संक्रांति पर संध्या के समय आप लोगों को कर लेना है। तो मकर संक्रांति के विषय में सारी जानकारी मैंने दी। कोई और प्रश्न आप लोगों के मन में रह जाता हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।